अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का आज हम आपको 4 MCQs पढ़ाएंगे। स्क्रीन पर 3 MCQs हैं। नंबर वाइज MCQs नंबर 3, MCQs नंबर 2, ये मिस्टेकनली ये 4 है। तो MCQs नंबर 4 और साथ ही साथ MCQs नंबर 5 और छठा MCQs भी है, इसी में आज शामिल है। तो 4 MCQs आज हम परफॉर्म करेंगे। जो चैप्टर है आपका ये सेल डिवीजन से है, ठीक है। उसमें भी बड़े बेहतरीन किस्म के MCQs हैं सेल डिवीजन से। ये इस चैप्टर से मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा जनाब, तो जो तीसरा MCQs है वो है, आप ज़रा इसको पढ़ लेते हैं फिर इसकी आंसर तलाश करते हैं। सडनली द क्रोमेटाइड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर towards the respective poles. This description is। अब सवाल जैसे कि हमेशा की तरह आपने पढ़ा होगा और आपके जहन में आप वीडियो पॉज करके ख़ुद जवाब तलाश करें, उसके बाद तफसील भी देख लें। ये जो सवाल है इसमें स्टूडेंट्स के लिए इशू है कि वो देखे कि यार ये क्रोमेटाइड्स क्या चीज़ है। तो क्रोमेटाइड्स जो है, अगर आपने देखा हो कि क्रोमोसोम के जो पार्टनर होते हैं, ये वाले जो पार्टनर एक दूसरे के जो पार्टनर है, ये वाले ये क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। आपके सामने क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इनका पार्टनर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वो पार्टनर फिलहाल नहीं लिखा हुआ। इनके साथ जो दूसरा पेयर आता है, मतलब अगर 2 क्रोमोसोम है तो 4। बहरहाल ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ईच अदर टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल्स। अब ये किस चीज़ को शो करता है? जब एक सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल जब तकसीम हो रहा होता है, उसके अंदर आपको पता है कि स्टेजेस है, और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? PMAT, ये सीक्वेंस वाइज ऐसे जाएंगे: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। तो जो स्टेज में क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये किस फेज़ में होता है? ये एनाफेज में है, ठीक है। इंटरफेज में तो उसकी तैयारी होती है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। मेटाफेज के अंदर जो है आपका इक्वेटोरियल प्लेट बन जाता है, जबकि प्रोफेज तो बिल्कुल पहला स्टेज जिसमें अक्सर चीज़ें गायब हो जाती है। सो एनाफेज इज़ द राइट आंसर, जो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पोल के बारे में आप परेशान होना, यहाँ पर इंग्लिश में उन्होंने रिस्पेक्टिव पोल लिखा हुआ है। पोल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका सेल है, ये आपका जो सेल है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स पड़े थे, दरमियान में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो चुका है। तो यहाँ से जब क्रोमोसोम इस तरफ आएगा ना, क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड इस तरफ आएगा, तो ये इलाका जो है ये आपका पोल है, ठीक है। ये आपका पोल है, ये इलाका भी आपका पोल है, और ये भी आपका पोल है, राइट जनाब। पहला MCQs आपका हो गया। अच्छा, अब हम आगे जाके देखते हैं आगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट MCQs नंबर 4, द फेज ऑफ मियोसिस। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? मियोसिस लिखा हुआ है। मियोसिस, एक माइटोसिस है, एक मियोसिस है। तो आपके माइंड में एकदम से जो है शिफ्ट हो जाएगा कि बात जो है मियोसिस के बारे में, माइटोसिस के बारे में नहीं है। अब ये ख्याज़मेता जो है, ये भी इसके अंदर आ गया। ख्याज़मेता इज़ फॉर्म्ड। मियोसिस का वो कौन सा स्टेज है जिसमें ख्याज़मेता बन जाता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या मेटाफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 वगैरह वगैरह। यहाँ पर ख्याज़मेता समझाना लाजमी है कि ख्याज़मेता फिर क्या चीज़ है। अच्छा जनाब, देखिए, हमें पता है सेल चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा इंशाल्लाह, कि सेल मियोसिस के दौरान एक क्रोमोसोम ये है, इसके साथ एक दूसरा क्रोमोसोम हम लेंगे, वो कुछ इस तरह से कि ये आ गए, ठीक है। बिल्कुल 2 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, इसको आप होमोलोगस पेयर भी कहते हैं। होता क्या है कि जब ये जो क्रोमोसोम का ये वाला जो एक लेग है, ठीक है, एक टांग है रेड क्रोमोसोम का, लेफ्ट साइड पर जो क्रोमोसोम है,
ये अपनी जो एक टांग है ना, ये इसके साथ यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कर लेता है, ठीक है। अब दो क्रोमोसोम्स ने यहाँ पर जो जगह आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन दोनों क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ अपनी टांगें क्रॉस कर दी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, कियाज्मेता। एक्स टाइप का जो जगह बन जाता है, दिस इज कॉल्ड कियाज्मेता। तो कियाज्मेता कब बन जाता है, उसके साथ जो स्टेजेस है, तो भाई ना तो वो मेटाफेज 2 है, ना वो एनाफेज 2 है। 2 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बाद की बात है। ये है प्रोफेज 1, जो सेल के अंदर मियोसिस मतलब जो प्रोफेज 1 है। मियोसिस का प्रोफेज 1 आपको पता है बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सो ये वाला स्टेज जो है ये प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है जनाब। तो ये रहा आपका एक दूसरा एमसीक्यूज भी कवर। अच्छा, उसके बाद है पांचवा एमसीक्यूज। ये क्या कह रहा है, द डिप्लॉयड सेल। तो फौरन अभी आप एक चीज़ आपने देख लिया, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो जहन में आपके एक जहन में खाका आ गया कि यार ये बात चल रहा है एक मुकम्मल सेल का जिसमें क्रोमोसोम की तादाद 4 है। देखिए सामने उन्होंने एक निशानी भी दी हुई है कि डिप्लॉयड सेल में 2n जो है वो 4 है। अच्छा, हैप्लॉयड सेल के लिए हम लोग 2n के बजाय सिर्फ n लिखते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉयड सेल है, तो अगर 2n 4 है तो फिर n जो है वो 2 आएगा, सही है। कहता है कि डिप्लॉयड सेल में जिसमें 4 क्रोमोसोम है, इफ अगर ये डिवाइड करे ना, ठीक है ना, अगर ये डिवाइड करे, आगे क्या लिखा हुआ है, बाय माइटोसिस। अब मियोसिस नहीं है, ठीक है। सवाल को पढ़ना कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। बाय माइटोसिस एंड देयर इज नो म्यूटेशन। अब ये देखो ना, ये एक और ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं आपको छठा एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा तो वो इस हवाले से होगा। एक तो सेल डिवाइड कर रहा है माइटोसिस से और उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, तो फिर हाउ मेनी, कितने जीनोटाइप्स एग्जिस्ट करेंगे, कहाँ पर, डॉटर सेल के अंदर। बात कुछ इस तरह से है कि एक सेल है, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है 4, 1 2 3 4, ठीक है। आपको पता है माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड करता है तो कितने सेल्स बनेंगे माइटोसिस में, 4 बनते हैं, ये सबको पता है। 4, 1 2 3 4, राइट। 4 बनते हैं या 2 बनते हैं, सॉरी, हो यस 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 यस, ठीक 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 ठीक, राइट। मिस्टेक एस वाज नॉट, ये मियोसिस की बात हो रही है। सो माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। माइटोसिस में 2 सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो 2 सेल्स हैं, इन 2 सेल्स में ये जो 4 क्रोमोसोम इस सेल के अंदर है, एग्जैक्टली 4 इसमें आएंगे, 4 इसमें आएंगे। माइटोसिस की ये पहचान है। अब इन क्रोमोसोम, इस सेल के और इस सेल के जीनोटाइप में, जीनोटाइप का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो डीएनए है, इसके अंदर जो जीन है, वो कितने किस्म का होगा। तो अब एमसीक्यूज ऑप्शन की तरफ आ जाए, 1 होगा या 4 होंगे या 2 होंगे या 8 जीनोटाइप्स होंगे। देखिए, हाँ, जीनोटाइप का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स। तो भाई मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स आएंगे नहीं माइटोसिस में, चूँकि कोई भी म्यूटेशन नहीं हो रहा। म्यूटेशन जब नहीं हो रहा तो उसका मतलब है सिर्फ एक किस्म का सेल आएगा। माइटोसिस में जितने भी जिस तरह के क्रोमोसोम है यहाँ पर ना, यहाँ पर 1 1 2 3 4 क्रोमोसोम जो है, ये 4 के 4 हूबहू 4 के 4 अपने आप को कॉपी करके, अपने आप को ना कॉपी करके फोटोस्टेट करके 4 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे। कॉपी का मतलब है कि वो 4 से 8 हो जाएंगे ना, ये अपने आप को कॉपी करके 8 तो हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली उन 8 में से 4 इधर आएंगे, 4 इस सेल में आएंगे। तो ना तो इस डॉटर सेल में कोई तब्दीली आएगी, मतलब उसके डीएनए में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि 4 के 4 बिल्कुल कॉपी होकर के आया हुआ है। मेरे भाई वो तो मियोसिस था, जिसमें ख्याजमेता बन रहा था, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, उसमें एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ मिक्स हो जाता था, यानी उसमें एक किस्म की मिक्सिंग होती थी।
उस मिक्सिंग की वजह से जीनोटाइप में तब्दीली आ सकती थी, जीनोटाइप चेंज हो सकता था। और वो हम एक एमसीक्यूज में पढ़ चुके हैं, वो जो 2n वाला फार्मूला था, ठीक है, 2n वाला जो फार्मूला था, वहाँ से हम बता दें कि भाई कितने सेल्स बन जाते थे, कितने डिफरेंट किस्म के गेमेट्स बन जाते थे। तो भाई यहाँ पर वो फार्मूला नहीं चलता, ये माइटोसिस की बात हो रही है। तो माइटोसिस में हम क्या कहेंगे, चाहे एक सेल के अंदर 50 क्रोमोसोम हो या 100 क्रोमोसोम हो, उनके डॉटर सेल्स में कितने जीनोटाइप होंगे, हमेशा 1 होंगे, याद रखिएगा। कितना, हमेशा 1 रहेगा। तो ये सवाल आप हमेशा याद रखेंगे कि माइटोसिस में जीनोटाइप सिर्फ एक होगा। और दूसरी बात ये कि माइटोसिस में गेमीट बनते भी नहीं है, वैसे माइटोसिस जस्ट बॉडी में उसका और जगहों पर उसका रोल है। सो दिस इज़ रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सो माइटोसिस के केस में ये गेम होगा। अब मैं आता हूँ आपको लास्ट जो एमसीक्यूज़ है, छठा एमसीक्यूज़। वो छठा एमसीक्यू जो है उसके लिए मैं सिर्फ इधर नंबर लिख लेता हूँ, एमसीक्यूज़ नंबर 6। वो 5 की तरह है, उसमें डिप्लॉयड सेल लिखा होगा, क्रोमोसोम होगा। अब इफ़ डिवाइडेड माइटोसिस भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इफ़ देर इज़ नो म्यूटेशन की जगह इफ़ देर इज़ म्यूटेशन, अब मैं नो हटा रहा हूँ, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए फिर कितने जीनोटाइप्स में बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब म्यूटेशन हो जाए तो उसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक और ऑप्शन हम लोग ऐड करेंगे, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हम यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर, भाई जीनोटाइप आ सकते हैं, एक से ज़्यादा हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। म्यूटेशन है, म्यूटेशन 4 भी ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं। सो अगर म्यूटेशन आ जाए ना, फिर ये 4 के 4 ऑप्शन फालतू हो जाएंगे। फिर एक छठा ऑप्शन होगा, वेरिएबल नंबर्स जो है वो करेक्ट होगा। सो ये थे 3-4 एमसीक्यूज़ सेल डिवीज़न से। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में फिर से आपसे इस एमसीक्यू सेक्शन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।